अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जो आज का मेरा व्लॉग है ना, ये है चांद रात से लेकर और ईद की सुबह तक की कहानी मेरी ज़बानी। तो जी हाँ, मैं ये अपना व्लॉग काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ। सभी जानते होंगे कि मतलब ईद पर तो इतनी गहमा गहमी हो जाती है, इतने लोग, इतने मेहमान, तो बिल्कुल ही वक्त नहीं था मेरे पास कि मैं अपना वीडियो ही अपलोड कर दूं। और यकीन करें, वाकई बहुत मसरूफ़ थी। और आज ये ईद का दूसरा दिन है और रात को बैठकर मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। बिल्कुल ही टाइम नहीं था, लेकिन चूँकि 2 दिन लेट भी हो गया था और मैं ये सोची थी अपलोड करूँ ना करूँ, लेकिन अपनी मेहनत तो मुझे दिखानी थी ना कि मैंने आखिर कितनी मेहनत की है और क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। तो जनाब स्टार्ट करते हैं व्लॉग। और यहाँ पर मैं मग़रिब के बाद से ही ना मैंने कुछ अफ्तारी तो कुछ तैयारी तो अफ्तार के साथ शुरू कर दी थी। और आई वॉज श्योर कि ना जो रमज़ान है वो 29 का ही है इस दफ़ा। जनाब मैं लगी थी अफ्तार के साथ साथ ही ना तैयारियों में। मैंने कहा कि आज तो मैं बस रिकॉर्ड कायम कर लूँगी और सब चीज़ें पहले से ही रेडी कर लूँगी। तो मैं अफ्तार की चीज़ें तो इत्तेफाक देखें कि जो चीज़ें जो हमने बना कर रखी थी, हालांकि रमज़ानों में 2-3 दफ़ा और चीज़ें बनाई, तो वो चीज़ें बस एंड हो गई थी। तो वो मैंने निकाल के रख ली। और मैंने पहले ऑयल में गोश्त डाला है 1 किलो, और साथ में जो भी हमारे ड्राइड मसाले होते हैं लाइक नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी धनिया और ये सारी चीज़ें डाल दी। और इसके बाद मैंने ना शाम से भिगो दी थी कुटा धनिया, गेहूँ, दलिया और मूंग मसूर की दालें, ये मैंने भिगो के रख दी थी। बस ये मैंने डाला और पानी डाल दिया। गोश्त को थोड़ी देर भुनाई कर ली थी मैंने अदरक लहसुन की, ताकि बू मर जाए उसकी ना। फिर उसके बाद इसको पानी डाल के मैंने कवर कर दिया, मतलब प्रेशर लगा दिया उसमें। और साथ साथ बस ये अफ्तारी जो है ना, ये आज मेरा एंड था बिल्कुल ही। और जो चीज़ें थी बस मैंने फ्रिज से निकाला और मैंने ये बनाना शुरू कर दिया कि बस आज इफ्तार भी हम एंड कर लेंगे और ईद की तैयारियां भी शुरू कर ली मैंने। तो जी उधर प्रेशर लगाने के बाद मैंने ये किया कि शीर खुरमे के लिए सवैयाँ जो हैं उनको थोड़े से घी के अंदर मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करना ज़रूरी होता है, तो जो ये सवैयाँ होती हैं ना, ये थोड़ी सी अच्छी हो जाती हैं, गोल्डन। तो जनाब वो भी फ्राई करके रख दिया। और कुछ देर वेट करने के बाद जब कुकर में ये रेडी हो गया, तो मैंने बस इसको अपने ब्लेंडर में ही इसको ब्लेंड कर लिया। तो इस तरह 3-4 दफ़ा के बाद जो है ना, ये मतलब 3-4 साथ साथ में करती जा रही थी। तो ये जितना था उसको मैंने ब्लेंड कर लिया और वापसी से इनको फिर मैंने कुकर में डाल के और इसको थोड़ी सी भुनाई शुरू कर दी, क्योंकि पहले भी बन चुका है, लेकिन बस थोड़ा सा जो है ना इसका ऑयल सेपरेट करना होता है। तो बस इसके लिए मैंने इसको थोड़ी देर जो है ना भुनाई पर रख दिया। तो भाई एक खातून खाना का दिमाग जो है ना वो हर तरफ चल रहा होता है। तो मैं साथ साथ भुनाई भी कर रही हूँ और साथ साथ घर की मतलब साथ तो मैंने अपने मेड के पूरे घर की सफाई कर ली थी। बस ये होते हैं ना एंड एंड में काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइक सुबह के लिए बर्तन वगैरह लगा देना, ट्रॉली सेट कर देना, टेबल सेट कर देना और थोड़ी सी हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर लेना। तो भाई अब स्टार्ट करती हूँ सेकंड डिश, जो कि स्पेशल होता है रमज़ानों के लिए, मीठी चीज़ सवैयाँ शीर खुरमा। तो उसके लिए मैंने ये किया कि पहले 2 चम्मच, यानी बहुत बड़े बड़े चम्मच थे, तो इसके अंदर मैंने ना पहले कैरेमलाइज कर लिया। और ये 3 डब्बे मैंने किलो वाले थे, ये मैंने इसके अंदर मिल्क के डाल दिए। और थोड़ी देर जो है ना बस दूध को मैंने काढ़ने के लिए रख दिया। और दूसरी साइड मैंने अपनी बिरयानी के लिए भी स्टार्ट ले लिया, क्योंकि भाई सारी चीज़ें मुझे सुबह रेडी चाहिए
और बिरयानी का जो ये कोरमा है ना, इसको तो मैं रेडी करके पहले ही फ्रिज में रख दूँगी, शीर खुरमा भी फ्रिज में रख दूँगी। और हलीम सुबह नाश्ते के लिए तैयार किया है। और कबाब तो मैंने एक हफ्ते पहले ही आपने देखा होगा कि उसको भी मैंने तैयार करके रख लिया। अब सुबह का काम ये होगा कि सिर्फ मैं अपने लिए, मतलब सुबह हम तो रेडीमेड, मैंने ना रोटियां मंगा ली, शीरमाल वगैरह सुबह के लिए। तो यहाँ पर बस ये है कि अब दूध अच्छी तरीके से सेकने के बाद मैंने उसके अंदर जो सारे मेवे होते हैं कटे हुए वो डाल दिए, और बादाम को भी ना ब्लाइंड करके डाल दिया। तो इससे दूध बहुत ही अच्छा हो जाता है, और पूरा जो शीर खुरमे का जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही बादामी सा आता है। और लास्ट में मैंने डाल दिया सेवइयों को, जो कि मैंने घी के अंदर पहले ही रखा हुआ था। तो आज के दिन तो वाकई सारी जो मेरी बहनें हैं वो सभी मसरूफ़ होंगी, यकीनन अपने अपने घर में कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी डिशेस बना रही होंगी। तो यहाँ पर बस यही होता है कि कुछ ना कुछ नया ट्राई करें, नया सीखते तो हमेशा ही रहते हैं। तो मुझे भी बहुत शौक़ है कि मैं बस अगर किसी के यहाँ कोई नई डिश खाती हूँ ना, तो फ़ौरन पूछ लेती हूँ कि भाई आपने ये कैसे बनाया है। तो भाई यहाँ पर ये बिरयानी के मैंने अब प्याज जो है वो ब्राउन करके निकाल लिया है, और चिकन को तो एक तरफ रख दिया था, और साथ साथ मैंने जल्दी जल्दी ये किया था कि 2 किलो चावल, 2 किलो चिकन और 2 किलो टमाटर को मैंने ये एक तरफ गला लिया था। अब मैंने जब अपना प्याज उधर से निकाला है ना, तो उसी ऑयल में इस टमाटर को डाल दिया है, क्योंकि वो गल चुकी थी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी बिरयानी का मसाला, नमक, हल्दी, मिर्च, कुटी मिर्च, लहसुन, अदरक, और बम्बई बिरयानी के 2 पैकेट्स डाल दूंगी, यानी 2 डब्बे जो होते हैं ना, उनके पैकेट्स मैं डाल दूंगी। ये मेरा हिसाब होता है किलो का। तो 2 किलो चूँकि चावल है, सेला चावल है, तो मैं इसमें 2 ही डब्बे डालूंगी। तो मसाला ये फटाफट से भुन गया, और मेरी चिकन और आलू जो पहले से ही डन हो चुकी हैं, तो 80% तक तो डन है ये। तो इसको भी मैं इसके अंदर मसाले में थोड़ी देर पकाऊंगी, ताकि मसाले जो है ना इसमें रच जाएं। तो ये वाली रेसिपी तो मैं इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ, और यहाँ पर भी मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बता रही हूँ कि अगर कोई नए देखने वाले होते हैं तो फिर उन्हें भी ये रेसिपी मिल जाए। तो यहाँ पर मैं ये करूँगी कि 1 पाव दही ले लिया मैंने, और इसके अंदर जो प्याज ब्राउन किया था ना, तो इसको मैं इसमें ब्लेंड कर लूँगी बिल्कुल महीन बारीक। और इसके बाद इसके अंदर मैं, यानी जो कोरमा मेरा है इस वक्त पतीले में, इसमें ही इसे ऐड कर दूँगी, और थोड़ी देर बस इतना भूनूंगी कि ऑयल सेपरेट हो जाए, क्योंकि और जो हम प्याज जो मैंने निकाला था ना, उसके अंदर भी अच्छा खासा ऑयल था। तो ये अब धीमी आंच पे मैं रख दूँगी, और इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो अब मैं इस कोरमे को ठंडा कर लूँगी, और इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं बस डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच चाइनीज़ सॉल्ट, और जायफल जवित्री पिसा हुआ 1 चम्मच, बस ये मैंने डाल दिया उसके अंदर, और कोरमा डन है। तो ये सबसे पहले मैंने जो ज़ीरा और मिर्ची को ड्राई रोस्ट किया था ना, उसको मैं बारीक पीस लूँगी। अच्छा, ये है मेरे दही बड़े का मसाला, जो मैं माश की दाल मैंने भिगो दी है, और उसे मैं सुबह ही अब ब्लेंड करूँगी, और साथ साथ उसके बड़े बना लूँगी, जो कि अब मेरा सुबह का काम है। तो यहाँ पे मेरे सारे काम डन हो गए, बल्कि डन डनाडन डन हो गए। किचन साफ़, ड्राइंग रूम साफ़, और डाइनिंग टेबल भी पूरा मैंने सेट कर दिया है। बल्कि मैंने नहीं, बेटी ने हेल्प कराई, और सारे बर्तन वगैरह ट्रॉली पे लगा दिए हैं, ताकि सुबह ना बस किसी चीज़ की अफरा तफरी ना हो। और जब हस्बैंड और सारे लड़के जो होते हैं साथ, मेरे भाई और भतीजे, ये लोग ईदगाह चले जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग घर में सब रेडी हो जाते हैं। मैं, मेरी बेटियां सुबह सुबह सब तैयार हो जाते हैं, ताकि जब सब लोग आएँ तो हम लोग भी तैयार हों, और साथ मिलके सब नाश्ता करें। क्योंकि सारे मेरे मैके वाले जो हैं इनवाइटेड होते हैं, भाई भाभी बहनें। तो सबका जो पहला दिन होता है, पहली ईद के दिन, सब मेरे घर इनवाइटेड होते हैं नाश्ते पर, खाने पर। तो ये सारे काम करने के बाद बस मुझे अचानक से ख्याल आया ना कि मेरा एक पानदान है, तो क्यों ना मैं इस दफ़ा मीठे पान की ना अपने पानदान को बनाऊं।
तो ये मेरे जहेज़ का पानदान है जो अम्मी ने दिया था, और अम्मी की दी हुई चीज़ तो बस हमेशा ही दिल से लगा कर रखती हूँ। तो इसको मैंने निकाला, अच्छी तरीके से वॉश करके पहले मैंने ड्राई कर लिया, और सारा सामान जो है ना मैं वो मार्केट से जाकर लेकर आ गई थी मैं, जिसमें मीठे पान के जो सामान होता है, गुलकंद, मीठी क्रीम, और वो कलरफुल जो सौंफ होती है, पिसे हुए खोपरे, छालियाँ, कत्था। तो मैंने फिर इसको अरेंज किया, पान के पत्ते लाई, और मेरा ये जो है ना पानदान इतना हिट हुआ इस ईद पर, आने वालों को तो मज़े ही आ गए कि घर बैठे मीठा पान सबको अवेलेबल। तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मेरे इस आइडिया को देख कर सब इतने खुश हुए, और जो भी मेहमान आ रहे थे सबको ये बहुत ही देखकर मज़ा आ रहा था, और सब बड़े मज़े से मैं सबको पान लगा लगा कर दे रही थी। तो यहाँ पर बस ये पानदान भी अरेंज हो गया। तो जी मैंने कभी मतलब हमने भी देखा था कि मेरी अम्मी कभी कभार पान खाती थी तो वो इस तरह से ना एक लाल कपड़े में रखती थी, और मैंने दुकानदारों को भी देखा है कि वो एक लाल कलर के कॉटन में रखते थे। तो मैंने भी ढूंढ के अपने कतरनों में से एक सुर्ख रंग का कपड़ा निकाला, और उसमें पान को रखा, और सारी चीज़ें अरेंज करके मैंने पानदान के लिए एक जगह सोची, और उसको सेंटर में रख दिया ताकि सबको वो नज़र आए। तो जनाब चांद रात को इस तरह मेरी तैयारी हुई पूरी, और अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, तो बस यहाँ पर ये लास्ट में देख रही थी कि बस सारी तैयारियाँ हो गई हैं, सारे बर्तन भी अरेंज हो गए। तो आप सब ने भी यकीनन ये सारे काम कर लिए होंगे। तो जनाब मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, हालांकि बहुत लेट में अपलोड कर रही हूँ, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये है ईद की सुबह, और हम सब नाश्ता कर रहे हैं, और अब मैं चाहूँगी इजाज़त। हम सब करने लगे हैं सुबह सुबह नाश्ता। ईद की मुबारकबाद लीजिए, आप सबको मुबारक हो, ईद की बहुत सारी खुशियाँ। चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।